व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ दिनेश रतूरी। सो यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 11th और 12th क्लास में इंट्रोड्यूस करा दी है हमारे गवर्नमेंट ने। मैं यार काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, बिकॉज जो हमारे बच्चे हैं तो उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम यार अपॉर्चुनिटी नहीं होती कुछ सीखने की, तो वो एक्चुअली में रट लेते हैं चीज़ों को। अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से रट के करें, बिकॉज कंप्यूटर ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप चीज़ों को रटेंगे, ठीक है। तो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से ये सिलेबस डाउनलोड किया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सिलेबस ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपने अब देख पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है कि 2019-2020 से ये मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं जो टॉपिक आपको कवर करूँगा, तो ये बेसिकली एक आपका फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, जहाँ पे एक बेसिक पाइथन की आपको मैं नॉलेज दूंगा, और जो भी आप इसमें कवर हो रहा है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके सीरियल वाइज और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कवर हो जाए। और मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बच्चों को जल्दी हिंदी से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, एंड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, इफ एल्स कंडीशंस, एंड फिर यहाँ पे फर्दर कलेक्शन, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, और ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। सो आई विल बी कवरिंग ऑल दोज टॉपिक फॉर यू। तो मैं एक बेसिक एक सीरीज बना रहा हूँ, तो आप एक एक करके उस सीरीज को देखना है और आप इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। तो रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, और अच्छे से करो यार। मतलब ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और पाइथन आप देख पा रहे हो कि जब आप बड़े हो जाओगे, आप इंजीनियरिंग कर लोगे, फिर उसके बाद एमटेक कर लोगे, फिर आपकी जॉब लगेगी, तो आप देखो कि ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं पाइथन में। ये एक पाइथन का इंडस्ट्री लेवल का प्रोग्राम है जो ये मतलब मैंने लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि ये पाइथन फाइल्स ऐसे बनती हैं बड़े होके। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप ऐसे कोड चलाओगे, फिर यहाँ से रन करोगे। लेकिन 11th क्लास में कैसे है आपका, या 12th क्लास में कैसे है, तो हम उस तरीके से चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम भी देना है, एग्जाम के हिसाब से आपको चले। तो यार सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जल्दी से हम जाते हैं google.com पे और पाइथन डाउनलोड को सर्च मारेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप होगा। तो हो सकता है यार किसी किसी बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, तो मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पहले कि विंडोज अगर जिनके पास लैपटॉप है या पीसी है तो वो कैसे यूज करेंगे, और जिनके पास पीसी नहीं है तो सिर्फ वो कैसे यूज करेंगे, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। आप यहाँ पे जाओगे या पाइथन डाउनलोड करोगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ जाना है डाउनलोड पाइथन पे, ठीक है। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप पाइथन की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। ये वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगा, आपको डाउनलोड वहां से कर लेना है। देन आप जाओगे 3.7.7 वर्जन पे। आप ये वाला वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, 3.8। ये बहुत लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है इसमें थोड़े से कुछ इश्यूज हों, बग हों, तो इसीलिए रिकमेंड नहीं किया जाता। तो इट्स ओके, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में या कुछ, तो आप बता सकते हो कि लेटेस्ट वर्जन पाइथन का ये है। लेकिन अगर आपको काम करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डाउनलोड कर लो, चाहे 3.7.7 वर्जन डाउनलोड कर लो, तो एक ही बात होती है। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड, ओके। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने पास रख लिया था। तो आप देखेंगे कि मैंने 3.7.5 वर्जन डाउनलोड कर लिया है। तो आपको क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक करना है इस पे, जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर किसी भी विंडोज पे आप डाउनलोड करते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोड करते हो। तो आपको अगर विंडोज 10 है तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा इंस्टॉल एनीवे। तो आपको जस्ट क्लिक करना है इंस्टॉल एनीवे पे। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है। फिर आपको हो सकता है यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आए इंस्टॉलेशन का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे को मॉडिफाई का ऑप्शन दिखा रहा है। लेकिन आपको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन का दिखाना, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दबाना है, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप नेक्स्ट जब प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऐड टू पाथ। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ओके। और इसका कभी कभी शॉर्ट फॉर्म होता है ऐड टू पाथ। यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिखा रहा होगा आपको, तो आपको बस वो चेक कर देना है और आपको बस इंस्टॉल का बटन दबा देना है। तो आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, तो इसका आगे का प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट दबाना है और इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आप अपना स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। आपको यहाँ पे सर्च करना है IDLE, ओके, IDLE। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप ये देखेंगे कि ये ना पाइथन IDE शेल है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप इस हेल्प में जाएंगे और यहाँ पे अबाउट IDLE देखेंगे,
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपको दिखा रहा है पाइथन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईडीएलई या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलई। तो आपको बताना है कि पाइथन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है, तो आपको पाइथन एक इन्वायरमेंट दे रहा है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग करेंगे। बेसिकली आप अपनी कोडिंग इस वाले इन्वायरमेंट में करेंगे। ओके, जो ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, तो पाइथन ने ऑलरेडी इंटीग्रेट करके दिया है आपको, तो आपको बाहर से इंस्टॉल करने की या कुछ नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट है। ओके, ठीक है यार। तो आपका अब इसको इस तरीके से समझो, बेसिक मतलब कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक समझो, क्योंकि 11th क्लास में इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप हाई लेवल पे जाएंगे तो आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, तो उसका मतलब होता है कि जैसे ये आप दिख रहा है, आपको एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है, पाइचार्म करके एक सॉफ्टवेयर है, आप इसमें भी पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। आप नोटपैड प्लस प्लस में भी एक पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। आप विजुअल कोड में भी पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। तो वो ये सब चीजें हैं, ये आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये लेकिन आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ठीक है, और फिर पाइथन के साथ कनेक्टेड करना पड़ता है। लेकिन अभी अभी आपका इन सब चीज़ों से रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपको एक नॉर्मल पाइथन इंस्टॉल करना है बस। और पाइथन का जो एक ऑलरेडी दिया हुआ शेल कमांड आईडीई है, आपको वही यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ठीक है यार। आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपको आईडीएलई सर्च करना है, इसको खोलना है, आपको ये दिखेगा। ठीक है, पाइथन आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ये डाल, अगर आप 1+1 करोगे तो आपको ये 2 आंसर देगा, तो इसका मतलब आपका पाइथन इंस्टॉल्ड हो गया है। सो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है इंस्टॉल करने का। सो अगर आपके पास विंडोज 8 या विंडोज 10 है तो आप यहाँ पे स्टोर पे जाएंगे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे पाइथन। ओके, पाइथन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 3.8, 3.7। तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे 3.7 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको जस्ट यहाँ पे जाना है और गेट पे क्लिक करना है। सो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मिल रहा है, तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से जब इंस्टॉल करेंगे तो सेम वैसे ही काम करेगा जैसे अभी कर रहा था, जैसे हमने अभी देखा। दूसरा ऑप्शन ये आपके पास है। अब यार हमारे ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं और 11th में साइंस साइड ली है विद कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया है, तो उनके पास कभी कभी हो सकता है कि यार सॉफ्टवेयर ना हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि उनके पास ऐसा हो सकता है उनके पास या लैपटॉप ना हो या पीसी ना हो। ओके, बट आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, राइट। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आप ना खोएं कि यार मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है तो मैं कंप्यूटर कैसे पढ़ूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। आप अब आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट ले सकते हो, बिंदास होकर सब्जेक्ट लो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपका काम चल जाएगा। तो आपके पास एक स्मार्टफोन है, मान के चलो आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन का इमेज मैंने यहाँ बनाई है, तो आप एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन पे चलाओगे। ठीक है, तो आपको अपना गूगल प्ले स्टोर पे जाना है जहाँ गूगल की ऐप्स होती हैं। ठीक है, तो आपको उसके बाद सर्च करना है पाइड्रॉइड। ओके, ये दिख रहा है आपको, पाइड्रॉइड सर्च करना है, आपने इस पर क्लिक करना है यार, और उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको बस इसको ओपन करना है। तो आप ये देखना, आपको ना यहाँ पे ये एक स्क्रीन दिखेगी यहाँ पे। एक्चुअल में ये एंड्रॉइड फोन का एक इमेज है, क्या आप एक्चुअल अपने एंड्रॉइड फोन पे करोगे ये सब कुछ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, देखो वही चीज जो हम कंप्यूटर पे कर रहे थे अभी तक। तो आपको ये जो ये चीज है, देखो ये यहाँ पे इसने मोबाइल के अंदर खोल दिया है। ठीक है, ये वाली चीज। तो अब हम करते हैं 1+1। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा इसको प्रिंट 1+1, ठीक है, और मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो देखो ये एग्जीक्यूट कर रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आंसर दे रहा है मुझे 2। अगर ये थोड़ा सा आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये देखो, आपको ये पूरी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये एंड्रॉयड फोन है बेसिकली। तो ये देखो आपको 2 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मान के चलो आपको कुछ और प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट माई नेम इज दिनेश। ओके, तो बस आपको यहाँ पे प्ले का बटन है, इस पे दबाना है, इस प्ले बटन पे, और आप देखना यहाँ पे देखो माई नेम इज दिनेश, आउटपुट प्रिंट होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप नहीं काम कर पाओगे। आप अपने स्मार्टफोन पे जाओगे, आपको पाइड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। और आपको पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है वो कैसे टेस्ट होगा, वो आपको जस्ट इस तरीके से टेस्ट करना है, जैसे 1+1 या कुछ भी प्रिंट, या आप जैसे यहाँ पे करना चाहते हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ओके, एंटर मार देना है, तो ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया कि हमारे कितने तरीकों से हम पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने देख लिया कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यार चलो हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, तो आपको वो करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जिसने कर लिया है। तो ठीक है, हम चलते हैं, हम सर्च करते हैं फिर IDLE। ओके, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और पाइथन क्या होता है ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम एक पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपको ये करके दिखाना है। तो आपको जस्ट लिखना है PRINT। ओके, मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम है और बेसिक प्रोग्राम है, और इसके बाद आपको मारना है एंटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो चीज मैंने प्रिंट के अंदर लिखी वो चीज यहाँ प्रिंट हो गई। तो ये सब काम कैसे कर रहा है या आपको प्रोग्राम कैसे लिखना है वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपकी पहली असाइनमेंट ये है, आपको कुछ भी एक चीज प्रिंट करा के देखनी है। अपना नाम हो सकता है, अपने मदर का नाम हो सकता है, पेरेंट्स का नाम हो सकता है, आप कुछ भी प्रिंट करा के देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। चलिए ठीक है, फिर मैं आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले असाइनमेंट जरूर देखूंगा कि आपने क्या क्या कराया है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब कुछ चल रहा है, या आपको अगर मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना है, बड़ा कोड लिखना है, तो आप कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, वो हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।